अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू। आज का टॉपिक है क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या करें दोस्तों, लेट अस शो दैट द पॉइंट्स 7, 9, 3, -7 एंड -3, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय कैलकुलेशन। दोस्तों यह कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ये तीनों पॉइंट से। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। अब क्या कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो दिखाओ। डिस्टेंस बोले तो ए बी की दूरी कितनी है, बी सी की दूरी कितनी है और ए सी की दूरी कितनी है। बस इतनी सी बात दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मांगा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, वी नो, एक फॉर्मूला हम लोग का डिस्टेंस का है अंडर रूट, इसमें क्या है दोस्तों, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब दोस्तों यह एक चीज़ है कि x1 किसको माना है, y1 किसको माना है, x2 किसको माना है, y2 किसको माना है। तो अभी आप कौन सा साइड निकालेंगे, पहली बात ये है ए बी निकालेंगे या बी सी या ए सी। जो साइड आप निकालना चाहेंगे उसका नाम यहां ले लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग ए बी को लेते हैं, ए बी। तो दोस्तों जब ए बी को लिए तो यहां x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बात समझ में आ रही है, क्लियर? ये चीज दोस्तों आप यहां लाके इसको पुट करेंगे, इसकी वैल्यू बन गई आप x1 की। तो x1 की वैल्यू क्या है 7, तो अब यहां लाके 7 बैठा दिए, माइनस x2 की वैल्यू -3। तो दोस्तों देखिए एक फॉर्मूला वाला माइनस है और एक -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे और यहाँ -3 लेंगे, ठीक। अब ये एक सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब y1 है, y1 देखिए कितना है 9, ब्रैकेट लेंगे 9 माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस है माइनस, और y2 कितना है 3, तो यहाँ y2 3 कर दिए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ये सेकंड ब्रैकेट इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक साथ दो साइन यहाँ आया था, इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट लिए। जब एक बार फर्स्ट ब्रैकेट ले लेंगे तो दूसरी मरतबा आप यहाँ साइड में फर्स्ट ब्रैकेट नहीं ले सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमको फर्स्ट ब्रैकेट एक ही बार लिए क्योंकि जरूरत ही नहीं है आप दूसरी बार उसको लेने का, तो इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट ब्रैकेट ही इस्तेमाल किए, ठीक। अब क्या करें दोस्तों, एक जो अंडर रूट है उसको ले लिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं दोस्तों कि 7 है, 7 का हम लोग यहाँ 7 लिख दिए, ठीक। अब माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ एक लाइन और कम हो जाएगा, इसको अगर हम डायरेक्ट कर दें, कैसे, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3, क्योंकि प्लस हो गया, प्लस 7 ऑलरेडी प्लस में है और माइनस माइनस 3 भी प्लस हो गया, तो 7 और 3 10, सॉरी 7 और 3 10 हो गया। अब इसमें होल स्क्वायर कर देंगे, जब भी 2 डिजिट हो जाएगा तो होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, 9 में अगर 3 हम लोग इसको माइनस कर दें तो 6 बचेगा, 6 पे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ अंडर कर दिए इक्वल। अब 10 का जो स्क्वायर है वो 100 हो जाता है, 100 या 100 हो गया दोस्तों, प्लस 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, 36 आ गया। अब अगर हम 100 और 36 को जोड़ रहे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 136 अंडर रूट। आसानी से निकल गया। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी हुई समझने में? अगर आप परेशानी हो रही हो, कहीं आपको समझ में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हो सकता है कि आपको उस तरीके से उसका जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों हम तो अपनी तरफ से जितनी हो सकता है तो हम उसको बता देते हैं कि कौन कहाँ से आया। जैसे ये फार्मूला जो है ये बुक्स में ऑलरेडी है, वो फार्मूला आपको यहाँ लेना है, डिस्टेंस का फार्मूला लेकर के आपको यहाँ पुट करना है। आप यहाँ जो है x1 y1 कैसे माने हमें दिखा दिया आपको, ये चीज़ लेकर के यहाँ पुट कर दिया, ठीक। अब इसी को ए बी ले लिए, अब बी सी ले लेते हैं, तो बी सी वाली साइड ले लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू, फिर दोस्तों ये फॉर्मूला होगा, अंडर रूट वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या है दोस्तों, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज के क्या है, BC लिए, तो जब BC लिए तो x, अभी देखिए यहाँ x2 y2, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x1 मान लेंगे इसको और इसको y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे और इसको हम लोग y2 मान लेंगे। बस ये वैल्यू को ला करके आप यहाँ पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, फिर क्या किया, हम इसको x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, इसको y2 मान लिए, ये वैल्यू को लाके यहाँ हम लोग फिर दोबारा इसको पुट करेंगे। तो इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3, तो -3 ले लिए, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस ले लिए। अब x2 क्या है, सिर्फ 3 है, 3 ले लिए, होल स्क्वायर प्लस का प्लस y1 3, ब्रैकेट ले लेते हैं, 3 ले लिए। अब क्या माइनस से, फॉर्मूला वाला माइनस है, y2 -7 है, तो सॉरी आपको अब फर्स्ट ब्रैकेट नहीं ले सकते हैं, ये आपको सेकंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, -7, सेकंड ब्रैकेट होल स्क्वायर, अब ये अंडर रूट रह जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तब प्लस होता है, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो -3 हो जाएगा -6, बस इसका ख्याल रखें, होल स्क्वायर। अब बोलेंगे होल स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि माइनस भी एक डिजिट है अभी यहाँ, ठीक है दोस्तों, यह ख्याल रखिएगा, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखिए 3 है प्लस में ऑलरेडी, और माइनस यहाँ गुना करेंगे, तो ये माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस 7 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 होल स्क्वायर। अभी की देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, तो शुरू में तो लिखा नहीं जाता, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, प्लस 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट 36 और 100 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 136। कितना आसानी से आ गया दोस्तों ये आंसर। अब ये देखिए, ये साइड भी 136 है, रूट 136, और ये साइड भी रूट 136, ये सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन AC जो है, AC कभी भी ये 136 या बेस में जो 136 है इससे कम नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ आ सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ करके इससे तो ज़्यादा ही होगा ना। तो हमेशा ये जो हाइपोटेन्यूज कहा जाता है इसको, ये परपेंडिकुलर और बेस का जोड़ होता है। एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है दोस्तों, h² = p² + b²। ये चीज इसमें फॉलो करेगा, ठीक दोस्तों। अभी क्या है कि इन दोनों साइड का जोड़ ये आना चाहिए। अब अगर हम लोग AC निकालेंगे, AC अगर जितना ये 136 है, 136 आया, इन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा उतना अगर हम लोग को फॉर्मूला बैठा करके उसका आंसर आया तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। ये एक तरफ से देखा जाए तो आंसर ये शो करने वाला डायरेक्ट हम शो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब AC निकालते हैं। AC का क्या है, देखिए इसका भी सेम फॉर्मूला है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए या तो अभी x2 दिया हुआ, तो और दोबारा हम लोग इसको वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है, सेम इसी वैल्यू को उतार देंगे यहाँ। तो x1 कितना है 7 माइनस x2 3 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों, y1 है 9, फॉर्मूला वाला माइनस है, और y की देखते हैं और कि y2 में क्या है, एक माइनस और भी है, -7। सेकंड में आकर इस्तेमाल करेंगे होल स्क्वायर अंडर रूट। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ 7 में 3 को घटा देंगे तो कितना 4 बचेगा, 4 पे स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए एक चीज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 9 को 7 से जोड़ देंगे क्योंकि 9 प्लस में ऑलरेडी, और यहाँ 7 भी प्लस हो गया अभी क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 9 और 7 कितना आ जाएगा 16, तो अभी 16 पे स्क्वायर हो जाएगा जी। अब एक क्या करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो यानी स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 16 को 16 से गुना करेंगे, तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 का 6 3 9, 6 कम 6 1, 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 256 कितना आ गया 256 अंडर रूट। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 6 और 1 7, और यहाँ 2। फिर देखिए एक बार दोस्तों, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7,
2 बचा अंडर रूट। अब दोस्तों एक ध्यान से देखिए कि हम लोग का ए बी 136 आया था रूट और बी सी भी रूट 136 आया था। क्या इन दोनों का जोड़ ये आया? बस ये देखना है। देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो बी सी ए बी कितना आया था? 136 रूट प्लस 136 रूट। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 और 1 2 आया दोस्तों। देखिए 272 आया, 272 दोनों का जोड़ है। तो ये जो शॉर्ट करने बोला दोस्तों, ये हम लोगों ने ये परफेक्ट शॉर्ट करके दिखा दिया। अब दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, बस शर्त है कि समझने की जरूरत है। मैथ्स के साथ जिस दिन आप खेलना शुरू कर दें तो मैथ आपको आसान लगने लगेगा। कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। अब ये चीज देखना चाहिए कि मैथ जब भी आप देख लेना तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। उस दिन आप सोचिएगा मैं समझ गया। दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको बगैर देखे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं फिर भी आपको परेशानी होती है कि समझने में, कहीं पॉइंट में कि कहाँ कौन सा पॉइंट कैसे आया, तो आप कमेंट जरूर करें। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।